आप देख रहे हैं भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। नमस्कार, मैं शब्बीर हसन और आप देख रहे हैं भारत समाचार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 चुनाव का जो चुनावी घमासान है वो बिल्कुल छिड़ चुका है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। अब देखना ये है कि 2 चरणों के इस चुनाव में कौन सी पार्टी विजय हासिल करेगी और किसे हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसके लिए अभी हमें कुछ इंतज़ार करना होगा। इन्हीं चुनावी चर्चा में हम हर एक ज़िलों में, हर एक ब्लॉक में, तमाम ग्राम पंचायतों में जा करके जनता का रुझान ले रहे हैं और जनता किसके सर पे सेहरा सजाने को तैयार है इसका अभी इंतज़ार करना होगा। उसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं ज़िला मुख्यालय सूरजपुर में, जहां जो कि प्रेम नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां आज इस चुनावी चर्चा को करने के लिए आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए उस शख्सियत के बारे में बताना चाहूँगा कि वो शख्स कोई और नहीं, हमारे साथ बैठे हुए हैं जिला अध्यक्ष सूरजपुर बाबूलाल अग्रवाल जी, जो कि आमतौर पे समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते हैं। आइए तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे चुनावी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भारत समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। सर, आज आपसे मैं चुनावी चर्चा को लेकर आपके पास आया हुआ हूँ। मैं आपसे 5 सवाल करूँगा, 4 से 5 सवाल करूँगा, जिसका कि आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर आपकी पार्टी का हाल क्या है और किस दमखम से मैदान पर उतरे हैं। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि जैसा कि हम ग्राउंड ज़ीरो पे जाके जनता से मिल रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल के तहत ऐसा कांग्रेस का ही बोलबाला थोड़ा सा दिखाई भारी पड़ रहा है। इस सब्जेक्ट में आप क्या कहेंगे, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से काम करने वाली पार्टी है। बूथ स्तर से लेकर के हमारा जिले स्तर तक का पूरा संगठन, प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और हम कार्यकर्ताओं के भरोसे और जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में हमारे सूरजपुर जिले के 3 प्रत्याशी घोषित कर दिए। जैसा आपको मालूम है, प्रेमनगर विधानसभा से बुलंद सिंह जी हैं, हमारे भड़गांव विधान से श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी हैं और प्रतापपुर विधानसभा से शकुंतला पोते जी हैं। और तीनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और संगठन में उन्होंने लगातार काम किया है और पार्टी ने बहुत सोच विचार करके उनको टिकट दिया है। एक मात्र भारतीय जनता पार्टी है जो संगठन में काम करने वाले साधारण कार्यकर्ता को भी टिकट देती है और प्रत्याशी बनाती है। इसलिए मेरा मानना है कि हम कार्यकर्ताओं के दमखम पर, जनता के आशीर्वाद से, जनता की सेवा का भाव लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। रहा सवाल कांग्रेस की मजबूती के बारे में आप बोल रहे हैं, 10 साल से खेलसाई जी यहाँ विधायक रहे हैं और आप सबको मालूम है विधायक खेलसाई हैं और चलती किसकी थी, कौन चला रहा था, पंचायतों का शोषण कौन कर रहा था, अधिकारियों का शोषण कौन कर रहा था, भ्रष्टाचार कौन कर रहा था। चाहे प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र को ले लीजिए, प्रतापपुर विधानसभा को देख लीजिए, डॉक्टर प्रेम साय वहाँ मंत्री थे। अंतिम समय में प्रेम साय जी को मंत्रिमंडल से हटाया गया, फिर उनको एक लालीपाप दिया गया और किस प्रकार शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार नदियों को छलनी करने का काम किया है उनके नेताओं के द्वारा। भड़गांव विधानसभा में आप देख सकते हैं 10 साल से पारस रजवाड़े जी वहाँ के विधायक रहे हैं, संसदीय सचिव रहे हैं और जो बिहार पूर्व में भाजपा के शासनकाल में काम हुआ था उसके बाद कोई काम वहाँ नजर आता नहीं है। और किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार का शोषण हुआ है, किस प्रकार वहाँ कोयले की दलाली हुई है, जमीन का हेराफेरी हुई है, ये सब जनता जान गई है। और जनता अब की बार परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और 10-10 साल के कार्यकाल में इन्होंने जो जनता का शोषण किया, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, विकास की किरण कहीं दिखती नहीं है। और अब की बार भाजपा को भरोसा, भाजपा के ऊपर ही लोग दांव लगाएंगे और भाजपा इसका जीतेगी।
सर मैं चेहरे की अगर बात करूं तो आपके जो प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र से बुलंद सिंह मरावी जी को प्रत्याशी नियुक्त किया गया है। सर कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो अपना आखिरी चुनाव जिला पंचायत के जो चुनाव वो हार चुके हैं, कहीं वो हार इस हार का कारण ना बन जाए? देखिए, छोटे चुनाव होते हैं। कई बार वार्ड में भी आदमी हार जाता है और विधानसभा लोकसभा में जीतता है, और वहाँ के लोकल का मामला होता है, कहीं आपस का समीकरण होता है। परंतु जहाँ तक बुलंद सिंह जी की बात है, बहुत ही सरल सौम्य और हमारे आदिवासी समाज से आते हैं, और उनका एक एक परिवार तक है। और जनता जनार्दन को इस बात का मालूम है, कार्यकर्ताओं को इस बात का मालूम है कि मेरे को किसी दलाल के पास जाना नहीं पड़ेगा, मेरे को बीच में किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी, मैं सीधे बुलंद सिंह से अपनी बात रख सकता हूँ। इस संदेश के कारण एक एक गांव में बुलंद सिंह जी के प्रति लोगों का जुड़ाव है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ व्यक्ति तो अपनी जगह पर है, मूल रूप से हमारा संगठन है, और संगठन के दम पर ही हम काम करते हैं, और कमल फूल इस बार खिलेगा। सर जैसे मैं युवा चेहरा की बात करूं तो अभी आप खुद ब खुद आप देख रहे हैं सारे विधानसभा क्षेत्रों में कि दावेदारी के रूप में कई लोग तैयार हो जा रहे हैं। सर आज से 1.5 दशक पहले ये देखने को हमें नहीं मिलता था, 1 या 2 कैंडिडेट खड़े होते तो उनमें से एक को चुनाव करना था, एक को पार्टी की ओर से टिकट दिया जाता था और चुनाव हो जाता था। आखिर सर जन सेवा करने के लिए इतनी तत्परता, इतनी उत्सुकता क्यों? इस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लगातार जागरूकता बढ़ रही है, और एक स्वच्छ प्रजातंत्र जो है आज हमारे देश में दिख रहा, हमारे प्रदेश में दिख रहा है। सभी युवाओं को अपनी बात रखने का, अब सबको महत्वाकांक्षा रखने का अधिकार है। युवा और चाहे हों चाहे महिलाएं हों, सबको अपना अधिकार है। इस दृष्टि से यदि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, इतनी बड़ी संख्या हमारे पास में है। परंतु मुझे बड़ी इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि टिकट प्रत्याशी बनने के लिए कई लोग राज में रहते हैं, परंतु आज सारा भारतीय जनता पार्टी परिवार हमारा भाजपा के साथ खड़ा है, कमल फूल के साथ खड़ा है, प्रत्याशी के साथ खड़ा है। एक अच्छा वातावरण बना है, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। परंतु और अच्छी बात है कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और आना भी चाहिए, और अवसर आज निकल बाकी लोगों को मिलेगा, और जो आज प्रत्याशी बने वो निश्चित रूप से विधायक बनेंगे। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जैसे कांग्रेस ने पिछले सत्र में जो घोषणा पत्र अपने तैयार किए थे, जो जनता के बीच में जो घोषणा करी थी, चाहे वो शिक्षा के स्तर हो या किसानों का कर्ज माफ हो, ऐसे अन्य और भी कई घोषणा पत्र थे। आपको क्या लगता है कि उनके द्वारा जो वादा किया गया था बघेल जी के द्वारा, क्या उन्होंने अपने वादे को निभाया है? देखिए, सब इनका जो वादा था वो पूरा खोखला रहा। इन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाया कि हम शराबबंदी करेंगे। क्या एक भी जिले में कहीं शराबबंदी हुई? पूरे प्रदेश में नहीं हुई। इन्होंने कसम खाया था, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया था। इन्होंने कहा 60 साल से ऊपर वाली महिलाओं को, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको 1000 रुपये देंगे पेंशन के रूप में। जो 70 साल 75 साल वाले हैं उनको हम 1500 रुपये देंगे। हर महिला समूह का कर्जा माफ़ करेंगे, हर किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। 2 साल की भाजपा की सरकार थी जो बोनस नहीं दे पाई थी, उसको हम बोनस देंगे। फूड प्रोसेसिंग प्लांट हम हर किसान के नज़दीक में लगाएंगे, ये राहुल गांधी ने कहा था। आपको कहीं नहीं आपको फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं दिखेगा। हाँ, ये जरूर दिखेगा, नरवा घरवा बाड़ी के माध्यम से इन्होंने हर पंचायत में भ्रष्टाचार किया, और गौ के माता के नाम पर इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया, और ये जनता जान रही है। इन पूरा घोषणा पत्र इनका विफल रहा है। इन्होंने 4 मुख्यमंत्री बनाए पूरे प्रदेश में, उसमें हमारे TS सिंह जी भी मुख्यमंत्री के लाइन में खड़े थे, ताम्रध्वज साहू जी भी खड़े थे, चरणदास महंत जी भी खड़े थे, और बनना तो भूपेश बघेल को था। तो 4 मंत्री का भी मुख्यमंत्री बनकर के धोखा देने का काम जनता को किया। विशेष रूप से सरगुजा संभाग में ये जो TS सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारे संभाग का मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर के भी काफ़ी करंट था। उसको लेकर के जनता ने उनको वोट दिया, परंतु अब जनता जान गई है कि मुख्यमंत्री जी क्या, उप मुख्यमंत्री भी अंतिम समय में TS सिंह को बनाया गया है, और TS सिंह की निरीह प्राणी बनकर के रह गए। मंत्री बनकर भी उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, ये जनता जान रही है। और ये कांग्रेस के लोग धोखेबाज लोग हैं। जब TS सिंह को धोखा देने में पीछे नहीं हटे, बाकी जनता को के साथ में क्या न्याय करेंगे, जनता जानती है। सर जैसा कि लगातार हम सुनते हैं कि कांग्रेस पार्टी में काफ़ी गुटबाजी है, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो सिटिंग MLA थे, चाहे आपके चिंतामणि महाराज हों, चाहे आपके बृहस्पति सिंह हो, जो कि कद्दावर नेता में आते हैं, विनय जायसवाल जी हैं, क्या लगता है ये कहीं ना कहीं ये जो गुटबाजी
जो बढ़ चुकी है कांग्रेस पार्टी में, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। देखिए सर, आपके बाकी विरोधी पार्टी की सवाल कर रहा हूं मैं आपसे। देखिए बाकी तो कांग्रेस के लोग ये बता पाएंगे कि क्या खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा, और वक्त बताएगा। पर निश्चित रूप से सभी लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। जो सिटिंग विधायक हैं, ऐसे लोगों की सबकी अपेक्षा भी रहती है कि मुझको अवसर प्राप्त हो। और निश्चित रूप से चिंतामणि जी के साथ बहुत अन्याय हुआ है, और बृहस्पति सिंह जी के साथ भी अन्याय हुआ है। बृहस्पति सिंह जी सर, कहीं ना कहीं एक तरफा जीत हासिल किए थे वो लोग, एक तरफा जीत किए, लगातार जीतते आ रहे थे, और ये इनके व्यक्तिगत झगड़े के कारण, और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का जो झगड़ा था, और उनके मनपसंद के लोग नहीं थे, उनको सबको निपटाने में काम किया है टी.एस. सिंह जी ने। आने वाले समय में कांग्रेस को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो सीएम के रूप में हम किसे देखेंगे, और आपका घोषणा पत्र में क्या आम जनता को नया सौगात देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है, और हमारे राष्ट्र के, देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, संसदीय बोर्ड है, और संसदीय बोर्ड के माध्यम से ये हमारा तय होगा। अभी तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, और ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, इसमें मैं कुछ कमेंट्स भी नहीं कर सकता। पर मेरा मानना यह है कि घोषणा पत्र हमारा निश्चित रूप से आम लोगों के लिए होगा, स्वस्पर्शी होगा, और आम जनता के लिए, गरीब कल्याण के लिए हमारा घोषणा पत्र होगा। और निश्चित रूप से हमारे घोषणा पत्र पर जनता विश्वास करेगी, और एक अच्छा घोषणा पत्र हमारी पार्टी लेकर के आएगी। एक एक ब्लॉक हेडक्वार्टर से लेकर के गांव-गांव तक हमारे जो संयोजक रहे हैं विजय बघेल जी, उन्होंने आकर के यहाँ से अपने जानकारी ली है, आम जनता से मिले हैं, और आम जनता जो सुझाव आए हैं, उस सुझाव के आधार पर मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएगी, और उस आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, और उस घोषणा पत्र पर जनता विश्वास भी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से और पूरे प्रदेश में बहुमत ला करके और चुनाव लड़ करके और सरकार बनाएगी। सर, अंत में इस वक्त जो हमारे दर्शक भारत समाचार को देख रहे हैं, आप जो भी मतदाता हैं, जो भी देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे ताकि वो आप भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें? भारत समाचार के सभी जो हमारे दर्शक बंधु हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा सभी लोगों से अपील है कि इस प्रदेश में गुंडा तंत्र समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, ये जो माफिया गिरोह चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए आप सब लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दें। और जिस जिस क्षेत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वो सब लोग मिल करके काम करें, और आने वाले समय में इस प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएं। इस प्रदेश का यदि विकास करना है, अटल जी के आदर्श के आधार पर, अटल जी की सोच के आधार पर यदि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हुआ था, उसके आधार पर आप सबको काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी यदि यहाँ से जीतती है तो नरेंद्र मोदी जी के खाते में ये वोट जाएगा, प्रदेश जाएगा, और डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बनेगी। आने वाले समय में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, और छत्तीसगढ़ का उच्चतम विकास होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के सबको लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, भाजपा जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी ने विरोधी पार्टी की खामियां और अपनी पार्टी की विशेषता यहाँ पे बताई। अब देखना यह है कि इनकी तरफ से जो भी पार्टी हित की बात की गई है, या तो घोषणा पत्र हो या फिर उम्मीदवार हो, ये तो चुनाव के रिजल्ट के दिन ही आम जनता को पता चलेगा। तब तक के लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम इसी तरह से फिर से दोबारा एक नए शख्सियत से, नए राजनेता से बात करेंगे, और आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर चुनावी माहौल हमारे क्षेत्र में या हमारे राज्य में क्या चल रहा है। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। कैमरामैन सैफ के साथ मैं शब्बीर हसन, भारत समाचार, सूरजपुर। जनहित एवं क्राइम के खबरों और विज्ञापन प्रकाशन हेतु संपर्क करें। संपादक शब्बीर हसन, विश्रामपुर, छत्तीसगढ़। मोबाइल 8319769851 992619175 4। Thanks for watching.